सभी का एक पता होता है, जिसमें घर का नंबर, सेक्टर ब्लॉक, शहर और पिन कोड आदि होते हैं। इसका उपयोग किसी शहर में घर या किसी अन्य इमारत का स्थान खोजने में करते हैं। इसी तरह रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी में एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से उसके स्थान का पता लगाया जा सकता है। बोर मॉडल के अनुसार एक परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है और इसे Z द्वारा दर्शाते हैं, जबकि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को इसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे A द्वारा दर्शाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कुछ ऋणावेशित कण भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो विभिन्न कोश या कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते हैं। एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कृपया यहाँ ध्यान दें, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जो परमाणु को विद्युत रूप से उदासीन बनाता है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित करने की एक निश्चित क्षमता होती है। बोर-बरी नियम के अनुसार किसी विशेष कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जहां n कक्षा संख्या को दर्शाता है। प्रथम कक्षा के लिए n = 1, इसलिए 2n² = 2 है। इसलिए प्रथम कक्षा में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 है। इसी तरह द्वितीय कक्षा के लिए n = 2 है। 2n² बराबर है 8 के। इसलिए द्वितीय कक्षा में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यद्यपि तृतीय कक्षा अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिकृत होती है, लेकिन जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उनमें स्थायित्व आ जाता है। इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में प्रवेश करने के बजाय चतुर्थ कक्षा में जाता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, इसलिए 19 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम परमाणु में पोटेशियम नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते हैं। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में प्रवेश करते हैं, 8 द्वितीय कक्षा में, अन्य 8 तृतीय कक्षा में, और शेष इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में प्रवेश करने की बजाय चतुर्थ कक्षा में जाते हैं। इसलिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति तय करने में भी मदद करता है। कक्षाओं या कोशों की संख्या उस आवर्त को दर्शाती है जिसमें तत्व होता है। आइए पोटेशियम के उदाहरण के साथ आगे बढ़ें। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8, 1। इसका अर्थ है पोटेशियम के एक परमाणु में 4 कोश होते हैं और इसलिए ये आधुनिक आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त से संबंधित है। इसी तरह 3 कोश के साथ सोडियम तृतीय आवर्त के अंतर्गत आता है। 2 कोश के साथ लिथियम द्वितीय आवर्त में आता है। रुबीडियम 5 कोश के साथ पंचम आवर्त में आता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एक परमाणु के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित है, उस तत्व की वर्ग संख्या बताती है। इस प्रकार एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ पोटेशियम आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 में आता है। 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नीशियम वर्ग 2 में रखा गया है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ एल्युमिनियम को वर्ग 3 में रखा गया है। हालांकि कुछ तत्वों द्वारा इनके विन्यास में कुछ अनियमितताओं को दर्शाया जाता है, जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तत्वों के बीच देखी गई इन अनियमितताओं के बावजूद आवर्त सारणी में अधिकांश तत्वों की स्थिति का अनुमान उनके विन्यास के द्वारा लगाना संभव है और इसका विपरीत भी सत्य है। सारांश: हमने देखा कि एक तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उनके परमाणु क्रमांक को दर्शाती है,
जबकि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन के समान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के परमाणु में कक्षा की संख्या उस तत्व की आवर्त संख्या, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वर्ग संख्या बताती है। क्रोमियम जैसे कुछ तत्वों द्वारा